हाय नमस्कार, क्या हाल चाल है। आज मैं ना आप लोगों से चाणक्य के बारे में दो बातें करूंगा। एक तो उनकी स्टोरी से संबंधित बात करूंगा कि जीवन की उनकी सच्ची स्टोरी जो हम लोगों को काफी कुछ सिखाती है और जो काफी प्रेरणादायक है और ये बताती है कि हम लोग का देश, हम लोग का भारत पहले विश्व गुरु और सोने की चिड़िया क्यों हुआ करता था। इस स्टोरी से आपको एक क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि चाणक्य ने विद्वान लोगों को 4 लोगों से विवाद ना करने की सलाह दी थी। वो कौन से 4 लोग थे जिनसे एक विद्वान आदमी या बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी विवाद नहीं करता। तो सबसे पहले मैं चाणक्य के बारे में बता दूं। चाणक्य को तो आप सभी जानते होंगे, सुना होगा। चाणक्य भारत के सबसे बड़े रणनीतिकार, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े प्रशासक में से एक थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को गांव से उठाकर अपने आश्रम में ले जाकर ट्रेनिंग देकर भारत का सबसे बड़ा सम्राट बनाया था। एक ऐसा सम्राट जिसके आगे भी बहुत सारे सम्राट क्रिएट हुए, जिसमें अशोक सम्राट थे और मौर्य साम्राज्य भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। तो मैं उस स्टोरी की बात करता हूं जो चाणक्य जी से जुड़ी हुई है। चाणक्य एक बार ना अपने कुटिया में बैठ के कुछ लिख पढ़ रहे थे, दिया जला के लिखते थे। उस वक्त दिया ही होता होगा। तो एक विदेशी विद्वान जो उनसे मिलना चाहता था वो आता है और उनके जो सेवक होते हैं कुटिया के बाहर, उनसे बोलता है कि यार मुझे चाणक्य से मिलना है और चाणक्य जी से कुछ पर्सनल बातचीत करनी है, कुछ उनके बारे में मैं लिख रहा हूँ, कुछ मैंने उनके बारे में सुना है, तो मैं उनसे रूबरू होकर बात करना चाहता हूँ। तो जो सेवक होते हैं ना वो चाणक्य के पास जाते हैं और कहते हैं साहब की कोई आपसे विदेश से मिलने आया है जो आपके बारे में जानना चाहता है और आपसे काफी इंप्रेस है, आपसे काफी प्रभावित है। तो चाणक्य उसको आदरपूर्वक बुलाते हैं विद्वान को और अपनी कुटिया में बैठाते हैं। उस विद्वान ने अपनी बुक में चाणक्य की कुटिया के बारे में लिखा है कि कुटिया बहुत सिंपल और सरल थी। चाणक्य के पास जब वो जाता है तो चाणक्य एक चटाई पे बैठ के एक दिया जला के कुछ लिख रहे थे। तो चाणक्य के पास जब वो जाता है तो चाणक्य सबसे पहले उनको बैठाते हैं, आदर सत्कार करते हैं और पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हो और मुझसे मिलना क्यों चाहते हो। तो जो विद्वान था वो कहता है कि मैं आपसे काफी प्रभावित हूं, आपका काफी नाम सुना है और आपने एक तरह से विश्व विजेता के गुरु हैं और विश्व विजेता है इनडायरेक्टली आप। तो मैं आपसे मिलना चाहता था, आपसे देखना चाहता था, आपसे कुछ पर्सनल और कुछ चीजें सीखना चाहता था। जैसी ही बात सुनते हैं चाणक्य, वो अपना जो दिया होता है ना उसको बुझा देते हैं, बंद कर देते हैं। तो जो विद्वान होता है वो बड़ा आश्चर्य होता है, यार अंधेरा कर दिया इन्होंने, क्या हो गया। और उसके बाद तुरंत वो दूसरा दीपक जलाते हैं। तो जो विद्वान होता है वो सारे क्वेश्चन, सारी बातें ना भूल जाता है। अब वो इसी में फंस जाता है कि उन्होंने एक दिया जला के दूसरा दिया बुताया क्यों, अगर जलाना ही था तो फिर बुताया क्यों या बंद क्यों किया उसको। तो वो पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि मैं आपसे तो बहुत कुछ पूछना चाहता हूं, आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूं, लेकिन मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया कि जब आपने एक दिया क्यों बंद किया और दूसरा क्यों जलाया, क्या राज है इसके पीछे। तो चाणक्य जी हंसते हुए बोलते हैं कि देखो, जब मैं सरकारी काम करता हूं तो मैं ये राजा का तेल और राजा का दिया जलाता हूं, जिसमें राजा का पैसा लगा हुआ है, सरकार का पैसा लगा हुआ है, राज्य का पैसा लगा हुआ है। और जब मैं कोई पर्सनल काम करता हूं, जब मैं कोई अपना व्यक्तिगत काम करता हूं, आप मुझसे व्यक्तिगत मिलने आए हैं, तो मैं अपना दिया जलाता हूं जिसमें मैंने अपने से तेल खरीद कर रखा हुआ है। तो जो विद्वान होता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है, जैसे मैंने सुन के आश्चर्यचकित हुआ, आप भी हो रहे हो कि इतना ईमानदार, इतना नैतिक व्यक्ति, जबकि वहां कोई देख भी नहीं रहा, उनको पर्सनल बातचीत हो रही है। तो विद्वान तुरंत चाणक्य के चरणों में गिर जाता है, उनको प्रणाम करता है, कहता है अब मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्योंकि जो आदमी इतना ईमानदार है, इतना बड़ा आदमी है, पूरे सम्राट का गुरु है, वो इतना नैतिक है, तो उसकी शिक्षा, उसकी टीचिंग कितनी बड़ी होगी। और अगर वो विश्व विजेता नहीं बनेगा, अगर वो पूरे उसके बच्चे या उसके शिष्य विश्व विजेता नहीं बनेंगे, तो फिर कौन बनेगा। तो इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है कि देखो, अगर हम लोग का देश पहले सोने की चिड़िया था या विश्व गुरु था तो इनकी वजह से ही था, या इन जैसे लोगों की वजह से ही था। और वो लोग, उससे हमें सीखने को मिलता है कि यार आज के जमाने में और पहले के जमाने में कितना जमीन आसमान का अंतर हो गया, कितनी नैतिकता बदल गई है। आज आप आशा कर सकते हो, उम्मीद कर सकते हो कि कोई सरकारी या प्राइवेट
जिसके पास सरकार का या कंपनी का पैसा हो वो इतनी ईमानदारी बरते। अपनी दुकान में भी लोग इतनी ईमानदारी नहीं बरतते कि ये दुकान का पैसा है, ये पर्सनल पैसा है, इसलिए शायद उतनी बिजनेस नहीं बढ़ पाते, उतनी लोग तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि जो नैतिकता होती है, जो ईमानदारी होती है, वो बिल्कुल पर्सनल चीज है, ये बिल्कुल अपने अंदर वाली चीज है। और जब हम अंदर से सही होते हैं तो फिर तरक्की भी करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं। अब चाणक्य जी की उदाहरण देखो कि उन्होंने कितना पहले ये चीज की थी, और आज भी चाणक्य के साहित्य, चाणक्य के बारे में पीएचडी की जाती है, लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं। पूरे विश्व में वो अपनी कठोरता, अपने निर्णय लेने की क्षमता, अपने प्लानिंग करने की क्षमता के लिए फेमस है। आज भी ये लोग भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। और जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि उन्होंने विद्वान और बुद्धिमान लोगों को इन 4 लोगों से बहस करने की या विवाद करने से बचने की सलाह दी है। तो अगर आप बुद्धिमान श्रेणी में आते हैं तो इस बात को नोट करें कि किन 4 लोगों से हमें कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। पहला, मूर्ख से, बुद्धू आदमी से, जो व्यक्ति को बात समझ में ना आए, जो किसी चीज को समझने के लिए तैयार ना हो, सीखने के लिए तैयार ना हो, उससे हमें बहस नहीं करनी चाहिए। यानी जैसे ही आपको पता चल जाए कि सामने वाला मूर्ख है, बुद्धू है, जिद्दी है, तो उससे ज्यादा विवाद ना करो, साइड करो। मित्र से, जो मित्र आपके सुख दुख में आपके साथ रहता हो, जो आपका दोस्त हो, उससे भी कभी विवाद नहीं करना चाहिए, उसकी भी बातें मान लेनी चाहिए या प्यार से मनवा लेनी चाहिए। तीसरा, गुरु से, जो आपको सिखाता हो, जो आपको किसी प्रकार की ट्रेनिंग देता हो, जो आपके भले के बारे में सोचता हो, उससे भी कभी हमें विवाद नहीं करना चाहिए और उससे हमें कभी उलझना नहीं चाहिए। चौथा, प्रियजनों से, यानी माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, जो भी आपके प्रियजन हैं, जो आपके रिश्ते में हैं, उनसे भी विवाद से बचना चाहिए। ये बुद्धिमान लोगों के लक्षण होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये चाणक्य ने अपनी बुक में लिखा हुआ है। और चाणक्य यही सब बातें चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाते थे, यही सब बातें वो अपने आश्रम में शिष्यों को सिखाते थे, अनुशासन सिखाते थे, सिद्धांत सिखाते थे, वसूल सिखाते थे। तो वो उस वक्त विश्व विजेता थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगर हम इन बातों को थोड़ा सा भी सीखें तो कुछ ना कुछ तो जीवन में तरक्की करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।